देखना। लाइव हो देखो। हाँ लाइव है। लाइव। स्वागत करती हूँ मैं वंदन। शारदा सुताओं के माथे धरती हूँ मैं चंदन। चरण पुष्प धर पूजती, सर पर रखती ताज। तीन विधाओं का संगम, शब्द वीणा मंच पर आज। नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं सरोज कुमार, शब्द वीणा हरियाणा प्रदेश समिति की सचिव एवं हरियाणा शब्द वीणा फरीदाबाद जिला समिति की संरक्षक सर्वप्रथम मां शारदा का नमन वंदन करते हुए आज के त्रिविधा कार्यक्रम का आगाज करती हूँ। माँ के चरणों में शब्द पुष्प चढ़ाते हुए चंद स्वरचित पंक्तियां प्रेषित करती हूँ। सबसे पहले शीश नवावे, माँ वीणा का वंदन गावे। धवल शुभ्र माँ दिव्य अनुपा, कमल पाण छवि मनहि स्वरूपा। कर में वेद पुराण उठावे, भले बुरे का ज्ञान बतावे। दुनिया का मैया से नाता, हर कोई माँ की महिमा गाता। वीणा की झनकार सुनावे, सुनकर मन हर्षित हो जावे। कर धारे रुद्राक्ष की माला, सुंदर नेत्र अगाध विशाला। विद्या को प्रसारित करना, बहे अविरल ज्ञान का झरना। मंद मंद मुस्कावे मैया, ज्ञान दीप जलावे मैया। माँ वीणा की करे आराधना, श्रद्धा से हम करें साधना। दुर्गुण और अज्ञान हरे माँ, जीवन को उजियार करे माँ। अमृत ज्ञान की है अभिलाषा, बुझा दो मेरी ज्ञान पिपासा। माँ के चरण शरण पड़ी मैं, ले श्रद्धा के सुमन खड़ी मैं। ले श्रद्धा के सुमन खड़ी मैं, ले श्रद्धा के सुमन खड़ी। इसके उपरांत शब्द वीणा सृजन त्रिविधा कार्यक्रम का आगाज करते हुए दर्शक दीर्घा को मैं ये बताना चाहूंगी कि यह कार्यक्रम हर शनिवार 8 से 9 बजे तक शब्द वीणा साहित्यिक सह सांस्कृतिक संस्था के पटल के केंद्रीय पेज से फेसबुक पर सीधा प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं इस संस्था के संस्थापक कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने भारत भर में शब्द वीणा के परचम को लहरा दिया है और जिन जगहों पर वो नहीं पहुंची हैं वहां शीघ्र ही पहुंचने की मुहिम को पुरजोर तरीके से लगी हुई हैं। मैं उनके इस आसमान जैसे विस्तृत प्रयास को नमन करती हूँ। आज इस पटल पर शब्द वीणा सृजन त्रिविधा के माध्यम से हमारे समक्ष तीन महान विभूतियां विराजमान हैं। शब्द वीणा जहानाबाद जिला कोषाध्यक्ष श्रीमती रूबी कुमारी जी, जो शिक्षक होने के साथ साथ एक साहित्य प्रेमी भी हैं, और शब्द वीणा गया जिला उपाध्यक्ष श्रीमती अनामिका अनु जी, जो गया से हैं और एक बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ साहित्य प्रेमी भी हैं, और डॉक्टर विनीता प्रिया, शब्द वीणा नवादा जिला साहित्य मंत्री नवादा से, जो एक गवर्नमेंट शिक्षिका हैं और साथ साथ साहित्य गद्य विधा में लिखती हैं। तो मैं सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले चंद लाइनें आपके स्वागत में बोलना चाहती हूँ कि साहित्य की अभिरुचि ने मिला दिया हम सबको। आओ मिलकर कलम उठाएं, छू लें हम इस नभ को। ताकत इतनी दे शब्दों को, कलम को तलवार बना दें। भूले भटके सोए युवाओं को मिलकर आज जगा दें। जी हाँ, मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती रूबी कुमारी जी को सबसे पहले, जो कि और उनसे आग्रह करती हूँ कि शब्दों की धारदार तलवार से समय की दीवार पर कुछ स्वर्णिम अंकित कर दे, और उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और स्वागत व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है रूबी जी आपका। आप आइए और अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैं जो सुनाना है वो सुनाऊं? बिल्कुल, आप अपना परिचय के साथ साथ अपने शब्दों को जो है गति दीजिए। जी मैम। तो मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ, मैं सरकारी स्कूल में,
6 to 8 में, और मैं 2014 से हूँ। मैं हिंदी से ही रुचि भी है, और हिंदी मेरा बहुत हृदय में रहती है। जिस तरह से मुझे अपने देश से प्रेम है, उसी तरह से मुझे उस देश की भाषा हिंदी से भी है। राष्ट्रभाषा राजभाषा में आज भी द्वंद्व चल रहा है, लेकिन मैं तो उसे राष्ट्रभाषा ही मानती हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, मैं बहुत लिखती नहीं, शौक है समझने का, कहने का, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाया। तो मैं कभी कभी करेंट अफेयर पर लिख पाती हूँ, कभी कभी मुझे उन चीजों जैसे देशभक्ति की बातें मुझे बहुत पसंद है। और देश के कहते हैं कि देश इसलिए नहीं सोता, देश इसलिए नहीं सोता कि सूरज ढल गया है, शाम हो गई है। देश देश इसलिए सोता है क्योंकि सीमा पे जवान खड़े हैं। बहुत बढ़िया। तो उनके वहां होने से ही हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे ताला लगा देने से हम घर में सुरक्षित हो जाते हैं, ताले में वो दम नहीं है कि वो सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन उसके दम पे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमारे सैनिक पूरे देश को ही एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे रहते हैं। और उस सैनिक के जो परिवार होते हैं, वो खुद बहुत ही देश के लिए जाने अनजाने में बहुत कुछ समर्पण कर रहे होते हैं। बहुत कुछ उनका छिन वक्त के साथ, जो वक्त उनको अपने फैमिली के साथ जीना होता है, वो नहीं जी पाते हैं। तो मुझे उनके साथ बड़ा सिंपैथी है, क्योंकि मेरे घर में भी कई लोग हैं उस क्षेत्र में। तो मैं देखती हूँ कि होली दिवाली सब अकेले कट जाती है उनके परिवार की। तो मैं सभी विधाओं से जो मैं जानती हूँ, मैं उसे कुछ कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी मैम। तो इजाजत दीजिए। बिल्कुल स्वागत है जी आपका। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, मैं माँ की अपनी बड़ी क्लोज रही हूँ, चूंकि मेरे पापा को तो गए 32 साल गुजर गए। मैं बहुत कम उम्र की थी तो चले गए। तो मैं माँ को बहुत मानती हूँ। और मुझे चूंकि इस त्रिविधा में पहली बार फेसबुक पर, आज तक तो मेरे पास फेसबुक ही नहीं था। सच बात यह है कि मैं फेसबुक नहीं चलाती थी, लेकिन इस त्रिविधा की वजह से मैंने अपने बच्चे से थोड़ा ये करके ये करवाया। रश्मि मैम जो परम आदरणीय है हमारे लिए, उम्र में छोटी है, अनुभव में बहुत बड़ी है, मैं उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। खोई हुई चिंगारी जैसे फेस आग बनने को फेसबुक की तैयार। ही ताकत है कि आप हम देश के अलग अलग कोने से, हम आज 5 व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये फेसबुक की ही ताकत है या जूम की ही ताकत है। हाँ, तो मैं इससे बहुत, मुझे आता भी उतना जाता नहीं, मैं बहुत कम जानती हूँ इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। कहते हैं कि चिनगारी जो है बहुत दिन तक, इच्छाओं की चिनगारी भी उसी तरह से दबी रहती है जैसे राख के बीच में चिनगारी। जब हवा लगेगी राख झड़ जाएंगे और चिनगारी आग बनने को तैयार हो जाती है। तो हम महिलाएं कभी लड़की हुआ करती थी, और सपने हमारे भी वैसे ही थे सबके जो हुआ करते हैं, क्योंकि आज का वृद्ध कभी न कभी तो नौजवान नवजुवती थी ही। तो वो चीजें कभी खत्म नहीं होती जो एक अपने उम्र में लगती है मैम। तो मैं अपनी माँ से बहुत जुड़ी रही हूँ, रहती हूँ, माँ ही है मेरे पास। तो मैं माँ के लिए कुछ पंक्तियां बोल रही हूँ। स्वागत है। माँ वंदनीय हो तुम, माँ आदरणीय हो तुम, माँ वंदनीय हो तुम, माँ आदरणीय हो तुम, ममता की मूरत हो, देवी की सूरत हो, हर पल की जरूरत हो। बहुत खूब। वंदनीय हो तुम, माँ वंदनीय हो तुम, दूध के रूप में तूने निज खून पिलाया है माँ, खुद
सो करके गीले पर सूखे पे सुलाया है माँ। माँ पूजनीय हो तुम, माँ वंदनीय हो तुम। चंदा को बुलाती हो, आंचल में छुपाती हो, जब नींद नहीं आती लोरी भी सुनाती हो। माँ सेवनीय हो तुम, माँ वंदनीय हो तुम। वो बहुत गरीब है माँ, जिसकी नहीं होती माँ, किस्मत का मारा है वो, जिसकी छिन जाती माँ। माँ अविस्मरणीय हो तुम, माँ वंदनीय हो तुम। विस्मित नहीं होता माँ, वो तेरा प्यार दुलार शब्दों में नहीं अटती है, तेरी महिमा अपरंपार। माँ अतुलनीय हो तुम, माँ वंदनीय हो तुम, माँ वंदनीय हो तुम, माँ आदरणीय हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर लय। और एक मतलब एक तरीके से मतलब आपने जो माँ की वंदना की ना, वो दिल में उतर गई बिल्कुल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्मित एकदम करने वाली। तो ये सच सच है कि माँ से ऊपर तो कोई इस धरती पे ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो आज वैसे हमारा मंच भी जो है एक नारी शक्ति का जो है वो मंच बना हुआ है। आज हमारे मंच पर नारी शक्ति ही विराजमान है। चाहे वो कुमारी प्रियदर्शनी जी हैं, या फिर मेरा मंच संचालन है, या फिर आप सभी तीनों, मतलब यहाँ पर आज कोई भी त्रिविधा में होता है, कभी लेडीज होती हैं कभी जेंट्स साथ में होते हैं, पर आज नारी शक्ति विराजमान है। तो मैं कुछ चंद पंक्तियां कहती हूँ कि नारी के द्वारा जो संचालन है वह नारी ही है समक्ष, संचालन भी है, और मतलब आप लोग भी हैं। तो नारी ही है हमारे समक्ष, इनकी आंखों में दिख रहा है विश्वास का अक्ष। ये फूल भी हैं और जड़ें भी इनसे हैं मजबूत, ये प्रेरणा स्रोत भी हैं और परिवर्तन का मैं क्या ही दूं सबूत। इन्हीं जो परिवर्तन आप में आज आया कि भाई आप ऑफलाइन से ऑनलाइन आना सीख गई, तो ये एक परिवर्तन ही था, तो इसका सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ मैं श्रीमती अनामिका अनु जी को। लेकिन उससे पहले एक रचना, जो कि आपने आज सैनिकों की बात की, तो सैनिकों की अनामिका जी आपकी इजाजत चाहूंगी। सैनिकों के ऊपर एक नारी ही जो एक की एक हस्ती मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि आजादी जो है वो कभी नेहरू, जवाहरलाल या महात्मा गांधी उनसे नहीं हुई है, या सिर्फ चंद लोगों के नामों से आजादी नहीं जुड़ी हुई है। आजादी कुछ ऐसे लोगों से भी जुड़ी हुई है जिनके नाम हम लोगों को नहीं पता। तो हो सकता है जो नाम मैं आपके समक्ष बता रही हूँ शायद सभी को पता भी हो, लेकिन अगर पता होगा तो आप मुझे बताइएगा कि ये नाम पता है। ये एक किताब है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है, जिसमें मेरी रचना है। किताब है भारती के लाल, और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। तो इसमें सभी जो कविताएं हैं वो देशभक्ति की कविताएं हैं। तो इसमें मैंने रानी गाइदिन्यू के ऊपर लिखा हुआ है। आप सभी टीचर हैं, शायद आपने इसके बारे में सभी ने सुना होगा। रानी गाइदिन्यू कौन थी, बताइए, किसी ने सुना है? किसके बारे में? रानी गाइदिन्यू, स्वतंत्रता सेनानी। किसने किसने सुना है?
जी मैं नहीं सुनी हूँ। नहीं सुना है? विनीता जी आपने? बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन जो सुना है उन्होंने मैडम, पर सुना है? तो इंडिविजुअल मैं इनके बारे बहुत में परिचय नहीं दे पाऊंगी, पर मैंने सुना है उनके बारे में। मैं परिचय अपनी पंक्तियों के द्वारा आपको इनका परिचय देती हूँ, जी। सुनिएगा। कि दीवार जब गिर जाए हथौड़े की एक चोट से, दीवार जब गिर जाए हथौड़े की एक चोट से, बहुत प्रहार हुए हैं समझ लो कहीं ना कहीं ओट से। स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अंग्रेजों पर कुछ ऐसे ही वार किए, नींव धीरे धीरे हिली, बार इतने हर बार किए। वही खून के दरिया थे जो आज लुप्त हो गए, कितने ही माँ के लाल सदा के लिए सुप्त हो गए। न जाने कितने किशोरियों के वस्त्र बेरंग हो गए, जिंदगी वीरान हुई सपने सारे के सारे खो गए। आजादी समर यज्ञ की आहुति में चढ़ गई कितनी ही जवानी। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में एक थी रानी गाइदिन लियू की कहानी। 26 जनवरी 1915 मणिपुर भारत में जन्म लिया था रानी ने। रंग लहू का भाया था, सिंगार सारे छोड़े जवानी में। जादो नाग भाई था उनका, नागा जाति से आता था। आंदोलनकारी क्रांतिकारी अंग्रेजों को एक आंख नहीं भाता था। 13 साल की आयु में भाई के साथ समर युद्ध में कूद पड़ी। सुख सुविधा त्यागी बनकर ज्वाला अंग्रेजों से खूब लड़ी। नागालैंड की झांसी की रानी के नाम से सरनाम हुई, अंग्रेजों की टोली में जंगली जानवर के नाम से बदनाम हुई। जोश जगाने को नागाओं में उसने और भी बहुत कुछ काम किए। गांधी जी से हुई प्रभावित, ना कर ना भरने के फरमान दिए। 19 अगस्त 1931 कर जो अंग्रेजों को दिए जाते थे टैक्स, कर ना भरने के फरमान दिए। 19 अगस्त 1931 फिर ऐसा संकट छाया था, भाई जादो नाग को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। 15 साल की उस बाला ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। फूल सी उस नन्ही कली ने भाई का काम संभाल लिया। 4000 नागाओं का दल बना, अंग्रेजों से लड़ने की ठानी। गोरिल्ला युद्ध और सशक्त संचालन में पिला दिया था उनको पानी। क्या कहें उसके बारे में, औरत औरत थी वह एक मर्दानी, सर्वशक्तिमान देवी सी पूजित, ऐसी थी वह नागा रानी। फिर अचानक 17 अप्रैल 1932 आया एक दिन ऐसा काला, अंग्रेजों ने आक्रमण कर रानी गाइदिन लियू को जेल में डाला। जवानी बीती जेल में, जीवन के सब रंग बेरंग हुए। ऐसी स्वतंत्रता सेनानी को पा सच में हम सब धन्य हुए। नमन उन्हें हम करते हैं, श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। बड़े गर्व से उस रानी की गाथा आज हम गाते हैं, बड़े गर्व से उस रानी की गाथा आज हम गाते हैं। वो अंग्रेजों ने जो 1947 में जो डाल मतलब 1932 में जो डाल दी थी जेल में, उसके वो आजादी के बाद भी जेल में ही रही। आजादी के बहुत दिनों बाद जब वो बिल्कुल बूढ़ी हो गई, उसको जेल से निकाला गया। वो इसमें मैंने आगे लिखा नहीं है। तो उसके बाद फिर उसने समाज सेवा में अपना आजादी में मतलब होने के बाद देश उसको निकाला। वो बूढ़ी हो चुकी थी तो उसने समाज सेवा के कार्य किए। उसके नाम के सिक्के भी बने, काफी सिक्कों पे उसका नाम आया। लेकिन उसका नाम स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में बहुत कम लोगों ने सुना, जिसके विषय में मैंने लिखा। तो हमारी नारी शक्ति इस तरीके की नारी शक्ति है जो मतलब कहते हैं ना कि एक लोग कहते हैं गुप्त दान, तो गुप्त दान भी लोग दिखा करके करते हैं, लेकिन ये था वो गुप्त दान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। तो आज नारी शक्ति को नमन करते हुए मैं श्रीमती अनामिका अनु जी को इस मंच पे बुलाती हूँ और एक संक्षिप्त परिचय मैं उनका देना चाहूंगी कि अनामिका अनु जी जो है वो एक बिहार से हैं, गया से हैं और एक बिजनेस वूमन है, साथ में प्रोफेशनल न्यूरोलॉजिस्ट हैं। साहित्य में रुचि रखती हैं, छंद गीत गजल लघु कथाएं कहानियां और गद्य पद्य दोनों ही विधाओं में पारंगत हैं। पत्र पत्रिकाओं में साझा संकलनों में और समाचार पत्रों में इनकी जो रचनाएं हैं वो निरंतर छपती रहती हैं। बहुत सारे सम्मानों से इन्हें विभूषित किया गया है और जिसमें से एक विशेष सम्मान इन्होंने जो लिया है वो लंदन वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है जो इन्हें प्राप्त हुआ है। मन संचालन करने में भी बहुत ही पारंगत हैं, बहुत ही सक्षम हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। बहुत बहुत स्वागत आपका और हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे और सुन करके इस मंच को जो है आपसे जो है बहुत बहुत आशाएं हैं। स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद और खूबसूरत आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो स्वतंत्रता सेनानी की जो बात की है, अभी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हम लोगों के जिसे हम जानते नहीं है वो बहुत सारे हैं। और हमारे जो राजनेता हैं वो अपना अपना बढ़ाकर और हमारे स्वतंत्रता सेनानी को दबा दिए। बिल्कुल। इसलिए ये हम लोग किताब बहुत लोगों को जानते नहीं हैं। ये बहुत किताब अच्छा उन्हीं लगा। लोगों की, हाँ, बहुत ये अच्छा लगा अभियान ये जानकर। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है। ज्यादा मैं अपने बारे में क्या कहूँ। मैं अनामिका हूँ, गया बिहार से हूँ, एक बिजनेस वुमेन भी हूँ और प्रोफेशनल न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हूँ। और कविता कविता तो मेरे रग रग में है। मैं पैदा हुई हूँ और मेरे और अनामिका जी परिचय तो मैंने दे ही दिया है, तो अब आप हमें हाँ, आप मेरे सुना दीजिए, क्योंकि समय मैं भी कम बचपन है। से ही लिखती हूँ, समय भी मुझे कम पता है, नहीं खाना है। बनाने का बचपन से टाइम हो बहुत रहा है। संभाली हूँ, तब से लिखी हूँ और तब से मैं छपती आई हूँ। तो नेम फेम की कोई बात ही नहीं है, वो मेरे साथ बचपन से जुड़ा है। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ कि नगरी गौतम बुद्ध की, गया विष्णुपद धाम, आकर मैं उस भूमि से सबको करूं प्रणाम। सेवा नित्य साहित्य की करती आठों याम, मार्ग समर्पित पुष्प सम अनामिका है मेरा नाम। बहुत 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 सदगुण वैभव शालिनी, अम्ब करो उद्धार, ज्ञान चक्षु मम खोल दो, कर दो मां उपकार। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, भर दो ज्ञान प्रकाश, तिमिर मोह अज्ञान का माता करो विनाश। तिमिर मोह अज्ञान का माता करो विनाश। एक गीत जो हरीश सवैया में लिखी गई है मेरे द्वारा, माँ बागदेवी पर ही है, जिनके बगैर तो हमारी कलम चल नहीं सकती है। तो मैं आपके समक्ष, आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। द्वार देवी पधारो, उबारो मुझे, माँ तुम्हारे अलावा कहो कौन मम। द्वार देवी पधारो, उबारो मुझे, माँ तुम्हारे अलावा कहो कौन मम। हाथ तेरा रहे शीस मेरे सदा, माँ पिता सर्व मेरे तुम्ही माँ परम। हाथ तेरे रहे शीश मेरे सदा, माँ पिता सर्व मेरे तुम्ही माँ परम। शारदे तारदे माँ हमें ज्ञान दे, प्रार्थना मैं करूं अंबिके हे नमन। अम्ब हंसासला पाण वीणा रहे, कंठ मेरे बसो माँ करूं ये जतन। विघ्न बाधा हरो अम्ब हे रक्षिणी, विघ्न बाधा हरो अम्ब हे रक्षिणी। लोचना ज्योति हो दूर हो घोर तुम, लोचना ज्योति हो दूर हो घोर तुम। हाथ तेरा रहे शीश मेरे सदा, माँ पिता सर्व मेरे तुम्ही माँ वरम। बहुत सुंदर आवाज। स्वर्ण साओज है, श्वेत सावर्ण है मिले नित्य ही दिव्यता की झलक।
साधिका मैं बनूं छांदसी काव्य की, है हिया में पले सीखने की ललक। बुद्धि की प्राज्ञ की पुस्तिका धारणी, छात्र की श्यामला पूज्य माँ हो प्रथम। छात्र की श्यामला पूज्य माँ हो प्रथम। हाथ तेरा रहे शीश मेरे सदा, माँ पिता सर्व मेरे तुम्ही माँ वरम। दंभ सारा मिटे क्रोध सारा हटे, माहिया में रहे शुद्धता की महक। मूढ़ता नष्ट हो प्राज्ञता वृद्धि हो, ज्ञान दात्री मिले कीर्तियों की चमक। चाह मेरी यही तुष्टि दो आत्म को, चाह मेरी यही तुष्टि दो आत्म को। वंदिता हर्ष होता हियामी परम, वंदिता हर्ष होता हियामी परम। हाथ तेरा रहे शीश मेरे सदा, हाथ तेरा रहे शीश मेरे सदा। माँ पिता सर्व मेरे तुम्ही माँ वरम। द्वार देवी पधारो उबारो मुझे, माँ तुम्हारे अलावा कहो कौन मम। माँ तुम्हारे अलावा कहो कौन। बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर भाव। बस मतलब ऐसा लग रहा था कि बस सुनते ही चले जाए। जैसे रूबी मैम की आवाज भी बहुत अच्छी और आपकी भी बहुत अच्छी। और मैं बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ, लेकिन गा नहीं सकती। ये मतलब सुर जिसे कहते हो सुर, वो मेरे अंदर कम है। लेकिन सबका अपना अपना है। मैं बोल करके बात कर सकती सब हूँ। सब माँ की तो कृपा है, सरस्वती माँ की कृपा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी आप कुछ और अच्छा सा कुछ सुना सकें, कुछ श्रृंगार में या कहीं लिखा हो या कुछ और लिखा हो। चलिए कि श्रृंगार में एक गीत सुनाती आज हूँ। आज जो है ना, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जो काव्य आ रहा है वो भी नारी शक्ति के ऊपर आ रहा है। तो शारदा माँ की मतलब ऐसी कृपा हो रही है कि अभी तक जो है ना, नारियां ही नारियां छाई हुई हैं। तो मैं चाहूंगी कुछ और भी सुना दें। चलिए कुछ पंक्तियां माँ को समर्पित कर एक गीत की ओर ले चलूंगी। अ, धरा बैकुंठ लगती है, हमें रस वो पिलाती है। सभी खुशियां हमें देती, हमेशा दुख छिपाती है। नहीं कोई रिश्ता जिस पर न भारी, नहीं कोई रिश्ता जिस पर न भारी। करो सम्मान माता का, हमें जीना सिखाती है। बहुत अच्छी करो बहुत। सम्मान माता का, हमें जीना सिखाती है। चलिए एक श्रृंगारिक गीत की ओर ले चलती हूँ। है स्वागत है। चंचल चितवन कटि कुंतल घन, झुकती पलकी मदमाया। है न्यारा जीवन अति सुंदर मन, प्रेम भरा और रुचिकाया। प्रेम भरा और रुचिकाया। है चंचल चितवन कटि कुंतल घन,
राधा कृष्णा राधा कृष्णा हमारा प्रीतम, तुम दीपक प्रिय मैं बाती, तुमको है अर्पण मेरा हर क्षण, हृदय हमारा है थाती, संग संग रहना बातें करना, लगते हम तुम हम साया, है न्यारा जीवन अति सुंदर मन, प्रेम भरा और शुचिकाया, प्रेम भरा और शुचिकाया, करे अंतस दर्शन आकुल है मन, प्रीतम मत अब तरसाओ, उर रही मगन है लगी अगन है, प्रेम सुधारस बरसाओ, उर रही मगन है लगी अगन है, प्रेम सुधारस बरसाओ, प्रणय का प्रतिमान कलियली गान, पुष्प बाग का हर्षाया, है न्यारा जीवन अति सुंदर मन, प्रेम भरा और शुचिकाया, प्रेम भरा और शुचिकाया, प्रीत रीत सुहानी कहे कहानी, बाग सरोवर तरुवन में, धरा गगन ओले डाली डोले, बरसे बादल सावन में, हरियाली छाई पवन पुरवाई, गान पपीहा है गाया, है न्यारा जीवन अति सुंदर मन, प्रेम भरा और शुचिकाया, प्रेम भरा और शुचिकाया, है चंचल चितवन कटिकुंतल घन, झुकती पलकी मदमाया, है न्यारा जीवन अति सुंदर मन, प्रेम भरा और शुचिकाया, प्रेम भरा और शुचिकाया, है चंचल चितवन कटिकुंतल घन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही सुंदर शब्द सृजन और बहुत ही सुंदर आवाज। इसके बाद देखिए छंद विनीता जी, छंद की अलग खूबसूरती होती है, और छंद में जो लिखा होता है उसमें एक लय लय होता है, और हमारा जो हिंदी है बहुत विकसित है, लोग उसे अपनाते नहीं हैं, बिल्कुल तो इसलिए खूबसूरती आती है। छंद छंद में अगर लिखी गई हो कविताएं रचनाएं तो बहुत खूबसूरत निखर के आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को अच्छा लगा। मैं डॉक्टर विनीता जी से बोलूंगी, मैं चाहूंगी कि वो अपना वीडियो ऑन करें। विनीता जी, विनीता प्रिया जी, आप अवेलेबल हैं मंच पर? मैम कट गई। लगता है वो कट गई हैं, हाँ दोबारा जुड़ रही हैं। विनीता जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। ओके मैम, बस 2 मिनट। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, ये टाइम थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब ये खाना बनाने का टाइम होता है, तो हम नारी शक्तियों के लिए बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। तो मैं विनीता जी को तब तक ये वीडियो ऑन कर रही हैं, मैं इनका इनके लिए कुछ बोलना चाहूंगी कि इसके बाद जो है ना, विनीता जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी कि ये नवादा से हैं, पीएचडी हैं, बीएड हैं,
इंटर विद्यालय ओहारी नवादा में माध्यमिक शिक्षिका हैं सामाजिक शास्त्र की। और विनीता जी भी जो है अनामिका जी की तरह ही और रूबी जी की तरह ही उनके भी पत्र पत्रिकाओं में जो आर्टिकल छपते रहते हैं। और विभिन्न सम्मानों से ये भी जो जो ये शिक्षिका है तो बहुत सारे इवेंट्स में ये पार्टिसिपेट करती हैं। तो उन स्कूल के माध्यम से इन्हें बहुत सारे सम्मानों से सुसज्जित किया हुआ है। और जिले के विभिन्न मंचों पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों पर जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो स्कूल में होते हैं उनपे ये मंच का में उद्घोषणा भी करती हैं। तो काफी जगह अपनी प्रतिभा ये दिखा चुकी हैं। और अनामिका जी को के लिए मैं चंद लाइनें, सॉरी अनामिका जी नहीं, विनीता जी, सॉरी विनीता जी के लिए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं तो मैं बता देती हूँ। उनकी जो स्पेशलाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं, ये जो पारंगतता है इनको गद्य में है, ये गद्य में लिखती हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और आज के समाज को जो है रास्ता दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ये पत्र पत्रिकाओं में इनका छपता रहता है। आर्टिकल ही लिखती हैं, काव्य कम लिखती हैं। तो उसके उनके लिए मैं चंद लाइनें बोलना चाहूंगी। शब्द साधना है पहचान, साहित्य सेवा बनाती इन्हें महान, नवादा की धरती की है शान, कृपया मंच का भी बढ़ाए मान, शब्दों से मंच पर करें उजास, डॉक्टर नीता प्रिया जी आए, स्वागत है शब्द वीणा पर आपका आज। तो विनीता जी आगाज हो चुका है आपका, आप पधारें और अपने शब्दों से जो है इस मंच को सराबोर करें। आप सुन पा रही हैं हमें? जी मैम। बिल्कुल, आइए, थैंक यू। स्वागत है आपका। बस सभी मैं नजरें बिछा आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है विनीता जी। जी, अपना सुंदर सा जब तक चेहरा हम जो है वो जो पर्दे के झुर्मुट में से निकाल लीजिए। स्क्रीन स्क्रीन के पर्दे से आप अपना मुखड़ा बाहर निकालिए और हम लोगों को दर्शन से कृतार्थ करें। आदरणीय विनीता जी, जी मैम स्वागत सर। है। स्वागत है। व्यस्त हो गई थी एक्चुअली, पढ़ते पढ़ते बच्चा लोग सो रहा था तो बीच में हमको जो छोड़ के जाना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं। आप, अपने जो थैंक भी यू। है विचार व्यक्त कीजिए। हम नारियां मल्टीटास्किंग होती है भाई। और यहाँ पे जो नारी की ही बात चल रही है, और यहाँ पर त्रिविधा में भी हम लोग नारी सभी हैं। तो कुछ ऐसा ही मैं सुनाना चाहती हूँ गद्य में जो नारी से ही संबंधित है। बिल्कुल, और जी स्वागत है, स्वागत और आपका। नवादा आऊंगी तो आपसे जरूर मिलूंगी। जी जी, नवादा और बड़ी गया ही बहुत जल्दी नजदीक ही है। हाँ, 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 मेरी बहन का प्राण है। इसलिए जरूर आइए। अभी तो हमको गर्मी का दिन है, ककोलत आइए, हम लोग मिलेंगे। तुम गए हैं ककोलत में? मैं गई हूँ, अच्छा, बचपन में बहुत बार गई हूँ, नहीं गई हूँ। क्योंकि अच्छा तो अभी बहुत गोविंदपुर सारा में चेंज भी हो गया है। गोविंदपुर अनामिका, गोविंदपुर में हम रहे हैं। अनामिका, मैं तो आपसे गया में ही आकर मिल लूंगी। आप कहाँ पे रहती अरे हैं? पक्का पक्का एकदम पक्का। बहुत लोग मिलते हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। आइए फिर, शब्द वीणा का हो सकता है कार्यक्रम हो तो आइए। आप गया में किस तरफ रहती हैं? मैं चौक पर रहती हूँ एकदम। अच्छा, चौक पे, कोई बात नहीं। मैं बहुत एकदम जाती चौक पर, रहती हूँ। ये शहर के नाक पे हूँ लाइव मैं। लाइव लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम। हाँ हाँ, तो चलिए चलिए। मैं विनीता चाहूंगी जी विनीता सुनाइए, जी को सुनाइए, मैं आप लोगों को आपके सुनने के लिए है। जी मैम। तो मैं कविता तो आप लोगों ने सुना ही दी है, बहुत अच्छा गाई, बहुत अच्छा सुनाई। आवाज भी आप दोनों की काफी अच्छी थी, मतलब मंत्र मुग्ध कर देने वाली। बहुत अच्छा लगा। और शब्दों का चुनाव जो आप लोग करती हैं वो वाकई शब्द के मामले में अभी हम बहुत कमजोर हैं, करीब है कहेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो, गद्य लिखना, मैं पद्य लिखने से नहीं कठिन है। लेकर आते हैं जी गद्य कहानी। लिख पद्य लिखने से ज्यादा कठिन है। सच अच्छा, बात है। मैं सुनाती हूँ और उसके बाद फिर आप बताइएगा आप लोग की कैसा लगा। ठीक है। कहानी का हेडिंग है मंजिलें और भी हैं।
और ये शुरू होता है एक वक्तव्य से, क्योंकि डायरेक्ट बोलना शुरू करूंगी इसलिए हमने बोल दिया है, क्योंकि ऐसे लगेगा कि पता नहीं हमने क्या बोलना शुरू कर दिया है। किसी की वक्तव्य चल रही है, वहां से शुरू हो रहा है। तो स्टार्ट करती हूँ। लिखा है कि जिंदगी की तमाम गुत्थियों को सहनशीलता व समझदारी से सुलझा लेना नारियों के बस में है। भले ही हमारा समाज पुरुष प्रधान कहलाता हो, लेकिन हमारे समाज में नारियों का योगदान पुरुषों से कहीं अधिक। पुरुष तो रोटियों के जुगाड़ के लिए बार बार के लिए 4 पैसे कमा लाता है, लेकिन उसे कैसे, कहाँ और कितना खर्च करना है, यह नारियों की सूझबूझ की ही प्रतिफल है। साधारण से ईंट सीमेंट से बने मकान को घर की संज्ञा एक नारी ही दे सकती है। चाहे बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी तालीम देने की बातें हो, या परिवार को आदर्श के रूप में ढालने की जिम्मेदारी सब नारी के ही जिम्मे होता है। नारी परिवार की धुरी है, जिससे सारा परिवार एक क्रम में नियमों और संस्कारों से जुड़कर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब नारी अबला नहीं रही। जरूरत पड़ने पर वह भी पैसा आसानी से कमा सकती है। दो टूक शब्दों में कहूं तो नारी केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ साथ शक्ति है, पूजा है, वंदना है, प्रेरणा है, उपासना है, यानी बहुत कुछ। सच कहूं तो नारी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एकमात्र धुरी है। मिस्टर पाटिल अपने वक्तव्य को समाप्त कर अपनी कुर्सी ले चुके थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। लगभग 3-4 मिनट तक हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दिखाई दे रहा था। मैंने महसूस किया कि उनके आसपास के लोग शायद उनकी तारीफ कर रहे हैं। सचमुच यह काबिले तारीफ था ही। कोई पुरुष स्त्रियों की महानता को इस तरह खुलकर बयां करे, वह सचमुच सराहनीय तो होगा ही, क्योंकि पुरुष का अहंकार यह कतई इजाजत नहीं देता कि वह नारियों के सम्मान में दो एक शब्द भी कह सके। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में किसी का वक्तव्य इतना अच्छा नहीं था, वहां के अतिथि का भी नहीं। हथेलियों के टकराने की आवाज अब समाप्त हो चुकी थी। मेरी दाहिनी ओर बैठी एक स्त्री ने नाराज होते हुए अपने पति से कहा, सुना आपने, कम से कम अब तो अपने कमा कर लाने के ताने नहीं दोगे मुझे। पति जानबूझकर दूसरी ओर देखने लगे, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। एक नया वक्ता अब माइक थाम चुका था, लेकिन मेरी नजरें अभी भी मिस्टर पाटिल पर थी। अच्छा बोलने और तारीफ पाने की खुशी उसके चेहरे पर छिपाए नहीं छिप रही थी, और मैं उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर अपने आप को सहज नहीं कर पा रही थी। चाहे मैं इसे अपनी कमजोरी कहूं या मिस्टर पाटिल के प्रति ईर्ष्या, यह मेरी खीज हो या शर्मिंदगी, किंतु मैं अंदर ही अंदर उड़ रही थी। मैं महसूस कर रही थी जैसे मेरा पूरा शरीर चल रहा है। अब मुझ में इतनी क्षमता नहीं रह गई थी कि मैं पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकती। अंततः मैं बीच में ही उठकर घर आ गई। आज पता नहीं क्यों घर की दीवार मुझे चिढ़ा रही थी। मुझे बार बार याद आ रहा था, नारी शक्ति है, पूजा है, उपासना। मुझे लगा मैंने अपनी शक्ति को तो अब तक पहचाना ही नहीं था। लगभग 2 घंटे बाद शाम के 5 बजे डोरबेल बजी। मैं जानती थी मिस्टर पाटिल ही हूँ। दरवाजा खोलकर मैं वापस आ गई, और वो अंदर आते ही बरस पड़े। जरा भी तमीज नहीं है मुझे। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था, शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की बीवी हो तुम, इस तरह बीच में कार्यक्रम छोड़कर आ जाना क्या शिष्टता है? जाहिल औरत, तुम क्या समझोगी बड़े बड़ों की बातें। सचमुच तुम रोटी पकाते घर में ही अच्छी लगती हो, बाहर निकलोगे तो तुम्हारे पर निकल आएंगे। तुम्हें क्या पता सम्मान कौन सी बला है। तुम्हें तो बस पैसे चाहिए गुलछर्रे उड़ाने के लिए। कभी खुद का कमा कर लाओ, तब पता चलेगा कितना पसीना बहता है। पता नहीं वह कितने देर तक बोलता रहा, और मैं चुपचाप अपने काम में लगी रही। उसकी बातों को सुनकर आज मैं कुंठित नहीं हुई। न मेरी आंखों में आज उमड़ा आ रहा समंदर था, और न ही मैं आज मिस्टर पाटिल से हुई शादी के क्षण को कोस रही थी। मेरा अंतस्थ कुटिल हंसी हंस रहा था, कह रहा था, क्या यह वही व्यक्ति है जो अभी से 2 घंटे पहले नारी को संसार की धुरी बता रहा था? शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति, हाथी के दांत,
खाने की ओर, दिखाने की ओर। लेकिन आज मेरा मन मेरे सम्मानित पति को धन्यवाद दे रहा था। इसलिए नहीं कि कल के अखबार में मेरे पति छाए होंगे, टेलीफोन के हर कॉल पर बधाइयां का तांता होगा, बल्कि इसलिए कि आज उस दंभी पुरुष की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। इन चार दीवारियों में कैद एक पुरुष अहंकार से ओत प्रोत पति की पत्नी होने के सिवा मैंने अपने आप को कुछ समझा ही नहीं। लेकिन आज पता चला, नारी शक्ति है, पूजा है। वरना शादी के इन 3 सालों में मैंने अपने आप को कोसने के सिवा और किया ही क्या है। माँ बाप ने अच्छी तालीम दी थी मुझे, पढ़ाई में मैं हमेशा अव्वल रही, किंतु कुछ कर गुजरने का सपना लिए मैं ससुराल आ गई। पढ़ा लिखा अच्छा परिवार देखकर माँ बाप ने माँ बाप ने भी मुझे मेरे उज्जवल भविष्य का दिलासा दिलाया था, किंतु सपने कब हकीकत होते हैं। मेरी स्वप्निल आंखों में भविष्य के संजोए सजीले सपने आंसू बनकर बह चुके थे। हर दिन, हर पल, हर लम्हा मुझे अपनी नारी होने का गम झेलना पड़ता। हर रोज की शुरुआत मैंने ताने सुन सुन कर की थी। भगवान ने तुम औरतों को दिमाग ही नहीं दिया है, वरना तुम खुद को सर्वोपरि समझने लगती। दिन भर घर में बैठकर गप मारने के सिवा और कोई काम है तुम्हें? ठीक ही कहा गया है, औरतों को यदि नाक नहीं होता ना तो वो वगैरह वगैरह। शादी के वक्त माँ ने हिदायत दी थी, बेटी जहाँ तुम जा रही हो वही तुम्हारा अपना घर है। अपने परिवार को संभालने का जिम्मा अब तुम्हारे ऊपर है। तुम जितना त्याग और प्यार से उसे संवारोगी उतना ही तुम्हारा नाम है। मैं बस माँ की बातों का अनुसरण करती आई थी आज तक। पुरुष पुरुष अहंकार की गंध से कुंभलाए इस मकान को मैंने घर की संज्ञा देने का भरपूर प्रयास किया। बात बेबात पर पति द्वारा गालियों की बौछार और लातों की बरसात को मैं अपनी नियति मान चुकी थी। जैसे आखिर नारियां पुरुषों की जूतियां कब तक बनी रहेंगी? क्या उन्हें अपने ढंग से जीने का कोई हक नहीं है? आज पुरुष जिस गर्व से गौरवान्वित होता है उसका मौका तो हम नारियों ने ही दिया है। हर पति अपने आप को पत्नी का भगवान मानता आया है, लेकिन क्या कभी उसने सोचा है कि भगवान कहलवाने का हक देकर नारी ने किस उदारता का परिचय दिया है? नारी तो पूरे ब्रह्मांड की केंद्र बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। तो फिर क्यों कहे नारी पुरुषों की जूतियां? मेरा अंतस्थ चित्कार उठा, नहीं अब नहीं, यह घुटन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। शादी को करियर का लक्ष्मण रेखा समझ लेना मेरी भूल थी। पर्याप्त क्षमता होते हुए भी मैं हमेशा पुरुष अहंकार का शिकार होती रही। यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, किंतु आज मुझे अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है। मैं अपने दम पर अपना अस्तित्व बना सकती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसे दम्भी पुरुष का साथ जिसने हमेशा मेरी भावनाओं को से खिलवाड़ किया है। मैं सुबह का इंतजार कर रही थी। पहले सुबह मैं उठी, मन किसी दृढ़ संकल्प से सशक्त था। बिना किसी को कुछ कहे मैं बाहर की ओर कदम बढ़ाती। हर कदम आत्मविश्वास से लबरेज था। अभी अभी शायद किसी ने पीछे से मुझे बुलाया, सुनंदा तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन मैं चली जा रही थी, यह सोचते हुए कि नारी शक्ति है, पूजा है, नारी पूरे ब्रह्मांड की धुरी है। चिड़ियों का एक झुंड मेरे आगे आगे उड़ रहा था। अपने अपने घोंसले को छोड़ स्वतंत्र उन्मुक्त आकाश में उड़ने की खुशी, सारे जहां को जीत लेने का जोश उनकी चहचहाहट से साफ जाहिर हो गई। बहुत थैंक बढ़िया, यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सत्य। तो आपका जो आर्टिकल है उसको सुन करके मैं अपनी कविता की सिर्फ 4 लाइनें, कविता बहुत बड़ी है, नारी परिवार का आधार, लेकिन मैं सिर्फ 4 लाइनें बोलूंगी और अपने प्रोग्राम को विराम दूंगी। और दो कि लाइन मुझे मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही समझो, देवालय की मूर्ति नहीं कि बस देती जाओ। मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही समझो, देवालय की मूर्ति नहीं कि बस देती जाऊं। देवी बनना मुझे तनिक भी मंजूर नहीं, बेजुबान ही क्यों दफन हो जाऊं। दिल है मेरा, कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं, कैसे मुमकिन है कि खामोश रहूं और फना हो जाऊं। अगर इजाजत हो तो जी लूं अपनी जिंदगी, बेड़ियां तोड़ जमाने की मैं भी हवा हो जाऊं। बेड़ियां मैं तोड़ जमाने की हवा। मैं सरोज मैम, जी सरोज मैम, जी सुन रही हूँ।
इजाजत हो तो मैं इससे रिलेटेड संबंधित 2-4 पंक्तियां सुनाऊं। बिल्कुल इजाजत है। बस इसी तरह से जैसे विनीता मैम ने कहा, तो हूबहू तो नहीं, उनके शब्द गद्य में थे लेकिन काव्य के परिचय दे रहे थे। लेकिन आपने जो कही वो बहुत ही अच्छी मार्मिक पंक्तियां कही, लेकिन मैं भी कुछ कह रही हूँ। बिल्कुल स्वागत पत्नी है। का अस्तित्व, पत्नी का अस्तित्व। पत्नी कह रही है, ना मैं फर्श हूं ना दीवार, ना मैं फर्श हूं ना दीवार, ना तो छत हूं घेरेदार, मैं हूं तुम्हारे घर की नींव जिस पे टिकी है तुम्हारी दीवार। मैं हूं वो मजबूत पाए जिस पे टिकी है तुम्हारी छत। हाँ वही छत जिस पे तुम्हें गुमान है, हाँ वही छत जो तुम्हारी अमीरी की पहचान है। तुम्हें रुपयों पर अभिमान है जिसमें ना तो संवेदना और ना तो प्राण है। रुपये अगर पुरुष कमाते हैं तो स्त्रियां उससे रोटी बनाती है, बच्चों और परिवार के लिए जरूरतें जुटाती है। आधी आबादी नारी है, दया धर्म की प्रतिमा, ए नहीं किसी से कमतर, ये समकसता का अधिकारी है, सृष्टि संचालिका नारी है। बहुत नारी को समझकर, नारी को तुच्छ समझकर अपनी तुच्छता मत दिखलाओ तुम। बहुत दिनों तक की मनमानी, अब तो होश में आओ तुम, अब तो होश में आओ तुम। चुड़ियों वाली कोमल कलाई मानो वह इतिहास था, चुड़ियों वाली कोमल कलाई मानो वह इतिहास था। कलम कटारी लिए नारी अब खड़ी तुम्हारे साथ है, कलम जी कटारी लिए नारी अब खड़ी तुम्हारे साथ है। काम करेंगे मिलकर दोनों, नारियां विद्रोह कभी नहीं चाहती। काम करेंगे मिलकर दोनों, साथ बढ़ेंगे मिलकर दोनों, होंगे तभी अनोखे काम, जन जन का होगा उत्थान। तभी बनेगा देश महान, तभी बनेगा देश देश महान। सभी बने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और हमारे इस प्रोग्राम में जो आज जान फूकी है सभी ने, आप तीनों जनों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इस प्रोग्राम को जो है विराम देती हूँ। और भविष्य में हम फिर फिर मिलेंगे मिलेंगे। ऐसी मैं कामना करती हूँ। और अब इसी तरीके से हम अपनी कलम को जो है गति देते रहें और आगे बढ़ते रहें और एक बेहतर समाज की स्थापना करते रहें, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।